माय चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक और पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा मेथड रहेगा कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसके हम स्टेप देखेंगे, इसका पूरा कंसेप्ट देखेंगे और इसके हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट का आप मेरे साथ देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप देखने को मिलेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर थर्ड एंड स्टेप नंबर 4। ये सिर्फ छोटे छोटे, इसमें सिर्फ 4 ही स्टेप हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में भी किया था, सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने 5 स्टेप याद किए थे। इसमें क्या है, सिर्फ हमें 4 स्टेप याद करने हैं, जिससे हम गुडविल आराम से निकाल सकते हैं। किससे? अपने कैपिटलाइजेशन के एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे स्टेप लिख चुका हूँ। इसको स्टेप को हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है जिसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कैसे निकाला जाता है, आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा। और आपने अगर तो वो अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके उसे देखिए, उसमें हमने सारे कंसेप्ट करा रखे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के, सुपर प्रॉफिट मेथड के, विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस भी। तो यहाँ पे देखते हैं हमें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालता है। जैसे हमने पास्ट में निकालता है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है हमारा, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। जितने साल का हम प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं उतने ही साल से हमें क्या कर देना है, नीचे डिवाइड कर देना है। जैसे हमने ऊपर 3 साल का प्रॉफिट ऐड किया है, तो हमारे पास नीचे कितने लिखना है, हमें 3 से डिवाइड करना है इसे। सबसे पहला स्टेप हमारा एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट आप बड़ी इजीली निकाल लेंगे, आप ये पहले से ही करते आ रहे हैं। हमने एवरेज में भी किया था, वेटेड एवरेज में भी किया था और हमने सुपर में भी किया है। तो अब हम देखते हैं इसका हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू। अब हमें क्या निकालनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बिल्कुल भी नहीं होता, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारी कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला हमारा एवरेज प्रॉफिट, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से और अपॉन में NRR। जैसा कि आप जानते हैं NRR क्या होती है हमारी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमें कुछ परसेंटेज इसमें गिवन होती है, वो हमारी क्या होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये अलग अलग नेम से आपको अभी तक देखने को मिली होगी, लेकिन हम इसे नॉर्मली याद रखेंगे। क्या है हमारे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले स्टेप में हमने क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट। दूसरे स्टेप में हम क्या निकाल रहे हैं, कैपिटलाइज वैल्यू। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या कहता है, इसमें हमें निकालनी है नेट एसेट्स, जो कि हमारे किसकी इक्वल होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड के, जिसका आप सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। देखिए, अगर आपको नेट असेट्स चाहिए, इसके लिए तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपको अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप डायरेक्ट वो रख देना। और आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी गई तो इसका मतलब क्या दे रखा होगा, टोटल एसेट्स और आउटसाइडर लायबिलिटी। तो आपको टोटल एसेट्स में से सिर्फ सिंपली आउटसाइडर लायबिलिटी को निकाल देना है। जैसे ही आप टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी निकालेंगे, वैसे आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन रिजल्ट, नेट असेट्स। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या आता है, फाइनल गुडविल। और यहाँ पे गुडविल निकालना आपको बड़ा डिफरेंट दिखेगा। इसमें गुडविल निकालना कैसे डिफरेंट है, यहाँ पे आपको लिखना है कैपिटलाइज वैल्यू और इसमें से आपको माइनस करनी है नेट एसेट्स। जैसे ही आप कैपिटलाइज वैल्यू में से नेट एसेट्स माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगी,
गुडविल आ जाएगी, वही गुडविल जो पूरे फर्म की होती है। ये आपका पूरा पूरा मेथड है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए जैसा कि आपको अपने डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख। आपके इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 चीज गिवन है जिसको हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो हमारी दे रखी है इसमें 16 लाख। फिर आपको दे रखा है इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10% एंड आपको दे रखा है इसमें प्रॉफिट 2 लाख रुपीज। तो देखिए हमें यहाँ पे सिर्फ ये 3 चीज दे रखी है और इन 3 चीजों से हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है। तो देखिए हमें स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, पहला स्टेप हमारा क्या था, स्टेप फर्स्ट कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकाला था जिसमें हमारा फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। बट हमें यहाँ पे ना तो टोटल प्रॉफिट दे रखा है ना ही नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं। इसका मतलब जो हमें प्रॉफिट दे रखा है ये हमारा डायरेक्ट क्या है, एवरेज प्रॉफिट है, जिसको हम लिख देंगे यहाँ पे 2 लाख रुपीज। स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब आता हमारा स्टेप नंबर सेकंड, जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना था, कैपिटलाइज वैल्यू। और कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और एनआरआर। तो हमें कैपिटल इसमें एवरेज प्रॉफिट कितना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से अपॉन में एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट हमारा निकला था 2 लाख रुपए जो गिवन था, 100 से मल्टीप्लाई करी, और एनआरआर हमारा कितना गिवन था 10%। ये हमने इस तरह से लिख लिया। इस जीरो से हमने ये जीरो हटा दिया, हमारे पास कितना आ गया 20 लाख रुपीज। ये हमारा 20 लाख रुपीज क्या निकल के आया है, कैपिटलाइज वैल्यू। फिर आता है इसके अंदर स्टेप नंबर थर्ड, जिसमें आपको क्या निकालना है, सिर्फ नेट असेट्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेट असेट्स क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्या दे रखी है, इसमें गिवन दे रखी है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। यही हमारी क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, जो कि हमें गिवन थी। यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 4 तो बहुत ज्यादा इजी है, जिसमें आपको क्या निकालनी है, गुडविल। और गुडविल कैसे निकलती है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट असेट्स, जिसमें हमारा कैपिटलाइज वैल्यू कितनी गिवन थी यहाँ पे 20 लाख रुपीज, और नेट असेट्स कितनी थी हमारी 16 लाख। और अभी भी अगर आपको इस चीज पे डाउट आ रहा हो कि यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कहते हैं यहाँ पे 16 लाख है, यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू, तो आपको मैंने पहले ही बताया कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटलाइज वैल्यू दोनों क्या है, डिफरेंट है। कैपिटलाइज वैल्यू हमने कहा निकाली है स्टेप नंबर सेकंड में, और कैपिटल एम्प्लॉयड का निकाला है हमने स्टेप नंबर थर्ड में। इसी हम कैपिटलाइज वैल्यू में से नेट असेट्स माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, 4 लाख रुपीज विच इज गुडविल। यही हमारी क्या है, गुडविल है, जैसा कि आपको आंसर में भी दे रखा है। इसके बाद हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नोटेड। देखिए आपका इस कॉन्सेप्ट का हम एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आपको अपने डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हमें क्वेश्चन किससे करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, जिसमें आपको प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट
5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। 31 मार्च 2019 54,000, 18 में 42,000, 2017 में 39,000, 2016 में 67,000 और 2015 में 59,000। एंड देन इसमें आपको कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है जो आपका क्या है NRR 20%, और नेट असेट्स दे रखी है इसमें, नेट असेट्स ऑफ द फर्म 2 लाख रुपीज़। इसका मतलब इसमें स्टेप नंबर 3 आपको डायरेक्ट गिवन है जो आपका क्या है नेट असेट्स, जिसमें आपको नेट असेट्स निकालनी पड़ती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं उतार लेता हूँ और इस क्वेश्चन को हम पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे स्टेप वाइज करते हुए चलेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतारते हैं। इसमें लास्ट 5 ईयर का आपको प्रॉफिट दे रखा है। पहला आपको 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019 इन सब ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं। 59,000, 67,000, then 39,000, 42,000, 54,000। ये हमारे क्या है डिफरेंट ईयर के प्रॉफिट्स गिवन है। इससे हम क्या निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे सिर्फ इससे टोटल प्रॉफिट। इसके बाद हमें और क्या दे रखा है इसमें, एक आपको कैपिटलाइजेशन रेट दे रखी है जिसके मैंने आपको बताया क्या है वो NRR 20%। एक आपको इसमें दे रखा है नेट एसेट जो कितना दे रखा है आपको इसमें 2 लाख रुपीज। हमें इतना सा डाटा इस क्वेश्चन में गिवन दे रखा है जैसे आपने भी क्वेश्चन के साथ पढ़ा होगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप आपको जैसे पता है कि स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या निकालना था एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर। यहां पे हमारा टोटल प्रॉफिट कंप्यूट कर लेते हैं हम 0 0 0 9 7 16 16 and 9 25 25 and 6 31 31 3 3 and 5 8 8 और 6 14 14 and 7 21 21 and 5 26 2,61,000 जिसमें आपको दे रहा है 2,61,000। ये आपका क्या है टोटल प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स इसमें कितने हैं हमारे 5। जैसे ही मैं नंबर ऑफ ईयर से इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 5 जा 25 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10 2 0 में ऐसे छोड़ दी। ये हमारा क्या आ जाएगा 52,200 52,200। ये हमारा क्या निकल के आया एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर सेकंड हमारा क्या था इसमें आपको निकालना था कैपिटलाइज वैल्यू जो इसी से निकलेगी। 52,200 को मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना पड़ेगा NRR से। NRR हमारी कितनी थी 20%। इसको 5 और जब ये 5 आएगा इस 5 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 1 6 2 2,61,000। ये आपके क्या आ गई कैपिटलाइज वैल्यू। फिर आपका स्टेप नंबर 3 जिसमें आपको क्या निकालना था नेट एसेट्स विच इज गिवन 2 लाख रुपीज। इसको हमने एज इट इज लिख लिया। फिर आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या निकालना था गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला क्या था जो कैपिटलाइज वैल्यू है उसमें से माइनस क्या करना है आपको
नेट एसेट्स। कैपिटल वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी निकली 2,61,000 और नेट एसेट्स कितनी है 2 लाख रुपीज। जैसे हम माइनस करते हैं हमारे पास क्या जाएगा 61,000। ये आपकी क्या हो जाएगी इसमें गुडविल हो जाएगी। क्या आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा? इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट कर लीजिए।